अनेक विधि फरियादो मां यशोदा पासे आवी, पण एमां एक प्रभावती नामनी गोपी नाम साथे भागवत में सुखदेव जी बोले छे। उनका नाम था प्रभावती, अहंकारी गोपी थी। और यशोदा को कहने लगी, यशोदा तो किसी की मानती नहीं, सुनती नहीं है, महारानी हो गई तो क्या हुआ, तेरा बच्चा चोरी कर रहा है, तू मानने को तैयार नहीं, अब तो मुद्दा माल के साथ तुझे साबिती दिखा दूंगी। और भगवान ने उसके अहंकार को उतारने के लिए अद्भुत लीला की है। उस प्रभावती के घर भगवान चोरी करने गए थे, लेकिन ये प्रभावती बहुत चबराक है, चालाक है। वो घर में ही कोने में छुप गई, और जैसे ही भगवान उनके घर गए, लेकिन सिक्के मक्खन सिक्के में रखते थे, नीचे नहीं रखते, वो बिल्ली वगैरह उनको खा जाए, इसलिए ऐसी जगह पे रखे कि वहां बिल्ली ना पहुंच पाए। तो चेलका को घोड़ी बनाया और इसके ऊपर प्रभु चढ़े और सिक्के पे माखन अभी हाथ ही लगाया, और कोने में खड़ी खड़ी देख रही थी। प्रकट हो गई, चोर चोर चोर। भगवान कृष्ण ने आवीने पेलो चेलको बीक में भागी गयो, और भगवान एमने सिक्के लड़केला था, पकड़ी लीधा। पकड़ करके के फिर तो अपने हाथ में सबूत मिल गया। अहंकारी के हाथ में कोई सबूत आ जाए तो फिर क्या। चोर चोर जोर जोर से बोलने लगी। उस भगवान को अपने हाथ में लेकर के यशोदा के पास मुद्दा माल साबिती के साथ दिखाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में भगवान ने अद्भुत लीला की। प्रभावती को कहा कि तू मेरे माँ के पास ले जाने, मारना खिलाना चाहती हो, कोई बात नहीं, जो भी करना करो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये जो हाथ तूने पकड़ा ना, ये हाथ पे मुझे चोट लगी है। मैं कल परसों कदम के झाड़ पे से गिर गया था, मुझे थोड़ी चोट आई है, एक काम कर, हाथ बदल दे। और बच्चा है, स्वाभाविक थोड़ी दया भी है। इशारा किया, दूसरा हाथ लाओ। तो दूसरा हाथ अपना देने के बजाय बगल में उनका चेलका चल रहा था, उनका हाथ दे दिया, और चेलका को लेकर के, अपने ही बच्चे को लेकर के यशोदा के पास पहुंच गई। और माता जी को कहने लगी, यशोदा बाहर निकल, देख मैं तेरे लालन को मुद्दा माल साथ पकड़ लाई हूं, पकड़ीने लई आवी छुं, जोई ले। यशोदाए जोયું ત્યાં પોતાનો ચેલકો હાથમાં। यशोदाए કીધું, પણ તું જોતો ખરી કોણ છે? બોલે નહીં, તારો જ છે, હજી જોતી નથી। यशोदाए કીધું, મારો તો ઘરમાં સૂતો છે। બોલે નહીં, મારા હાથમાં છે। यशोदाए लालाने बूम पाड़ी, कन्हैया। तो कन्हैया भीतर से बाहर निकला और कहने लगा कि हाँ मां। અને ભીતરથી અંદરથી કન્હૈયાને બહાર આવતો જોયો। પેલી પ્રભાવતી તો એમને સ્થિર થઈ ગઈ કે આનો આના ઘેરે છે, પછી મારા હાથમાં કોણ જોવે, ત્યાં તો પોતાનો ચેલકો। पर प्रभावती ने एक शब्द यशोदा जी को कहा कि मैंने पकड़ा था तब तो तेरा ही था, बीच रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसका अर्थ ये महात्मा लोग निकालते हैं कि भगवान हाथ लग जाता है, लेकिन जीवन भर भगवान को पकड़ रखना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। भगवान को पकड़ लेना बहुत सहज है। एकाध कथा सुने, भीतर से भाव प्रकट हो जाता है और नियम ले लेते हम कि हम तो अब ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसी भक्ति करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे। संकल्प करना सहला है, लेकिन संकल्प निभाना बहुत कठिन। यशोदा ने सोचा कि वाकई मेरा लाला यदि चोरी करता है तो हमारे लिए बहुत बुरी बात है। राजा महाराजाओं के लिए तो ये कलंक है, लेकिन मेरा लाला चोरी क्यों करता है? बहुत डीप में गई है यशोदा। और हर एक माता पिता को सोचना चाहिए, जब अपना बच्चा गलत कदम उठावे, उसी टाइम माता पिता को सोचने की जरूरत होती है। मेरे अपने घर में इतना मक्खन पकता है, किसी कभी नहीं खाता, और लोगों के घर से चुरा चुरा करके मक्खन खाता है, क्या कारण है? और कन्हैया को, इनकी बुद्धि को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। शांडिल्य बाप जी के आश्रम में लाला को लेकर के पहुंच गई
और शांडिल्य बाप जी को विनंती की, बाबा मेरे लालन की बुद्धि को सुधारने के लिए कुछ उपाय बताइए। शांडिल्य परेशान, शांडिल्य ने सोचा कि जगतनो नाथ ब्रह्मांडनो अधिपति एनी बुद्धि सुधारवानी વાત મને પણ હવે પ્રશ્ન થયો એટલે જવાબ આપવો પડે। माँ एक काम कर, गणेश છે ને બુદ્ધિના માલિક છે, अब गणेश की बाधा माने, गणेश जी उनकी बुद्धि को सुधार देंगे। वहां खड़ी खड़ी यशोदा ने बाधा रखी कि हे गणेश जी, मेरे लालन की बुद्धि सुधर जाएगी तो मैं 20 मन घी का लड्डू बना करके आपको खिलाऊंगा। 8 દિવસ માટે ભગવાને ઉપદ્રવ બંધ કર્યો। આવી કથા સુખદેવજી કરે। રાજા પરીક્ષિતે સવાલ કર્યો કે પ્રભુ, ગીતાના કૃષ્ણ તો કર્મયોગી છે, કર્મયોગી ચૂપચાપ 8 દિવસ બેસી રહ્યો હોય, એ વાત મગજમાં નથી ઉતરતી। એ 8 દિવસ સુધી કૃષ્ણએ શું કર્યું એ મને કહો, મારે એ સાંભળવું છે। અને પરિણામે સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે એ 8 દિવસ દરમિયાન એકદા ક્રીડમાનાસ્તે रामाद्या गोपदारका कृष्ण अमृतम बक्षित वाणी त्रिमात्रे निवेदयन। उस 8 दिन में एक दिन भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है, और मिट्टी खाते बलभद्र देख लिए, फरियाद करने के लिए दाऊ पहुंच गए यशोदा के पास। मां जल्दी दौड़, तेरा ललन मिट्टी खा रहा है। और दौड़ती यशोदा आई। यशोदा ने पूछा, ललन मिट्टी खाई? भगवान ने मना किया, ना मैंने मिट्टी नहीं खाई। वाकई खाई है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं कृष्ण। हकीकत में झूठ नहीं है। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते थे कि मां मैं व्रज रज मेरे मुंह में रखी है, प्रसाद रखा है। ब्रज की रज को मिट्टी नहीं कहा जाता, तुलसी के पौधे को पेड़ नहीं कहा जाता, गाय माता को प्राणी नहीं कहा जाता। मैं ब्रज रज खाई है, मैं मिट्टी नहीं खाई, ये अर्थ में भगवान कहना चाहते हैं। लेकिन यशोदा समझ नहीं पा रही है, मना कर रहे। और दाऊ ने कहा, मां ये मिट्टी तो खाना सीख गया, लेकिन अब झूठ भी बोलना सीख गया। ये झूठ बोल रहा है, तुझे मेरे पर भरोसा ना हो तो उनका मुंह खुलाओ देख। यशोदाए कान पकड़ी અને હાથ ઉગામ્યો, ખોલ મોઢું ખોલ, જોવા દે મને। અને જ્યાં પરમાત્માએ પોતાના મુખારવિંદને ખોલ્યું, પણ ત્યાં તો 14 બ્રહ્માંડ મોઢામાં।